नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सच्ची हिकायात की दुनिया में खुश आमदीद। आज की हिकायत बहुत ही ईमान अफरोज़ है। यकीनन आपको इससे बेहतरीन सबक सीखने को मिलेगा। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह शुरू में बड़े मालदार और अपने माल सूद पर अहले बसरा को दिया करते थे और हर रोज़ अपने लेन देन के तकाजे के लिए जाया करते थे, और जब तक कि जिनसे कुछ लेना होता था वसूल ना कर लेते थे टलते ना थे। और अगर देखते कि और कुछ वसूल नहीं होता तो कहते कि अच्छा मेरे आने जाने की मजदूरी दो, और इसी से अपना गुजारा करते। एक रोज़ अपने माल की तलब के लिए एक घर में गए। वो कर्ज़ादार घर में ना था। उसकी बीवी ने कहा कि मेरा खामन घर में नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, आज मैंने भेड़ ज़बा की थी, उसकी गर्दन मेरे पास मौजूद है, अगर चाहें तो वो ले जाएं। आपने कहा अच्छा वही दे दो। चुनाचे उस औरत ने वो गर्दन दे दी और आप वो सीरी लेकर अपने घर आए और बीवी से कहा कि ये सीरी सूद में आई है, पकाओ। बीवी ने कहा रोटियां और लकड़ियां नहीं हैं। आपने कहा मैं अभी जाकर सूद में रोटियां और लकड़ियां लाता हूँ। चुनाचे गए और इसी तरह रोटियां और लकड़ियां ले आए। बीवी ने हांडी चढ़ाई। जब पक गई तो चाहा कि प्याले में निकाले कि एक साइल ने दरवाजे पर आकर सवाल किया और राह खुदा में कुछ मांगा। हबीब कहने लगे कि वापस हो जाओ, इसलिए कि तुझे जो कुछ हम देंगे इससे तू अमीर ना हो जाएगा, मगर हम फ़कीर हो जाएंगे। साइल लौट गया। हज़रत हबीब की बीवी ने जो डोई हांडी में डाली तो क्या देखती है कि इसमें सब खून ही खून है। अपने खामद को बुलाया और दिखाकर कहने लगी, देखिए ये आपकी बदबख्ती और शोमी ने। हज़रत हबीब ने यह हाल देखा तो दिल पर एक ऐसा असर हुआ कि आपकी हालत फिलफोर बदल गई और कहने लगे, ए मेरी बीवी तू गवाह रह, मैंने आज हर बुरे काम से तौबा कर ली। फिर आप बाहर निकले ताकि कर्जदारों को तलाश करके अपना माल औजार उनसे वापस लें और फिर सूद पर ना चलाएं। जुमे का रोज़ था और लड़के खेल रहे थे। इन लड़कों ने हज़रत हबीब को देखा तो आपस में कहने लगे कि देखो सूद हो रहा है, अलग हो जाओ, ऐसा ना हो कि उसके पाँव की गर्द हम पर पड़ जाए और हम भी उस तरह बदबख्त हो जाएं। जब ये आवाज़ हज़रत हबीब के कानों में पहुंची तो बड़े रंजीदा हुए और सीधे हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में गए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने तौबा करवाई और कुछ पंदो नसाइह बयान फरमाए। हज़रत हबीब की वहाँ काया पलट गई और आप वहाँ से अल्लाह के महबूब बनकर निकले। वापस आते वक़्त रास्ते में आपका एक मकरूज़ आपको देखकर भागा। हज़रत हबीब ने उसे आवाज़ दी और फरमाया, भाई अब तुम मुझसे ना भाग, अब मुझे तुझसे भागना चाहिए। ये कहा और घर की तरफ लौटे। रास्ते में फिर वही लड़के खेलते नज़र आए और उन्होंने हज़रत हबीब को आते देखा तो आपस में कहने लगे कि अलग हो जाओ, हबीब तौबा करके आ रहा है। अब जो हमारी गर्द इस पर पड़ गई तो ऐसा ना हो कि हम गुनहगार हो जाएं। हज़रत हबीब ये जुमला सुनकर दिल में कहने लगे, ए रब्बे गफ़ूर, अजब तेरी रहमत है कि इसी एक रोज़ में कि तुझसे सुलह की तूने इसका असर अपनी मखलूक के दिल में पहुंचाया और मेरी नेक नामी मशहूर फरमा दी। फिर आपने आवाज़ दी कि जिस किसी ने हबीब का कुछ देना हो वो आए और अपनी दस्तावेज़ वापस ले जाए। ये आवाज़ सुनकर सब मकरूज़ जमा हुए और आपने जो माल के जमा किया था सब लोगों को बांट दिया, यहाँ तक कि आपके पास कुछ बाकी न रहा। इस हिकायत से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की रहमत बड़ी वसी है और गुनहगार जब सच्चे दिल से ताइब हो जाए तो इसकी रहमत फ़ौरन उसे अपनी आगोश में ले लेती है। इस हिकायत से हमें ये सबक हासिल हुआ कि अल्लाह ताला की रहमत बड़ी वसी है और गुनहगार जब सच्चे दिल से ताइब हो जाते हैं तो उसकी रहमत फ़ौरन से उन्हें अपनी आगोश में ले लेती है। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे मकबूल फरमा दे और जिससे मोहब्बत फरमाए, तमाम खल्क़े खुदा के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देता है और सब उसे चाहने लगते हैं। मसलन हजूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की महबूबियत और मकबूलियत का ये आलम है कि हमने हिंदुओं तक को देखा जो हजूर गौस आज़म के साथ बड़ी अकीदत रखते थे। फिर जो शख्स इन अल्लाह वालों से अकीदत ना रखे वो किस कदर बदनसीब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे और आप सब के लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।